नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की अहम खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल का जश्न, हांगझो एशियन गेम्स के सभी आयोजन स्थलों को मिली हरी झंडी। इजराइल में मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए AI का उपयोग। अब समाचार विस्तार से। इन दिनों पूरे चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस त्योहार में आमतौर पर चीनी लोग ड्रैगन बोट रेस करते हैं और चिपचिपे चावल से बने पकोड़े खाते हैं। दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत की राजधानी क्वांगचो में पल नदी पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग टूर्नामेंट आयोजित हुआ, जिसमें 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। कोऑर्डिनेशन और ताकत में सुधार के लिए ड्रैगन बोट टीम ने नए ट्रेनिंग तरीकों को लागू कर रही है, जिसे सिंक्रोनाइज मूवमेंट करना और नियंत्रित तरीके से चप्पू चलाना। लहासा में आयोजित 5वां चीन तिब्बत पर्यटन और संस्कृति एक्सपो तिब्बत स्वायत्त प्रदेश की संस्कृति, प्राकृतिक परिदृश्य और उच्च गुणवत्ता वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इस आयोजन में अलग अलग उत्पादों का प्रदर्शन करने वाले लगभग 1000 बिजनेस को आकर्षित करने वाली प्रदर्शनियां, फोरम और पर्यटन गतिविधियां शामिल हैं। चीन में होने वाले हांगझो एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स के सभी स्थलों का निरीक्षण हो चुका है। 30 से अधिक परीक्षण कार्यक्रम और पूर्वाभ्यास पूरे किए जा चुके हैं। हांगझो और चरचांग प्रांत के 5 अन्य शहरों द्वारा सह मेजबानी किए जाने वाले एशियन गेम्स का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच होगा। इस आयोजन में 56 स्थान शामिल है, जिनमें से 12 का निर्माण अभी भी जारी है। अधिकांश स्थान 1 जुलाई से जनता के लिए खुल जाएंगे। इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में वैज्ञानिक और मधुमक्खी पालक मधुमक्खियों के व्यवहार को अध्ययन करने और मधुमक्खियों की कॉलोनी के पतन का मुकाबला करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग कर रहे हैं। बढ़ते तापमान का मधुमक्खियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता, पॉलिनेशन साइकिल और समग्र अस्तित्व प्रभावित होता है। मधुमक्खियों के छत्तों और खेतों के अंदर रखे गए AI सेंसर सटीक निगरानी और विश्लेषण को योग्य बनाते हुए शोधकर्ताओं को विस्तृत जानकारी देते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ, जहां हम आपको भारत की जानी मानी फिल्म डायरेक्टर और एक्ट्रेस नंदिता दास से मिलवाते हैं, जिन्होंने हाल ही में 25वें शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी के तौर पर हिस्सा लिया। देखिए ये खास चर्चा। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो मैम, पहला सवाल तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये आपका चीन में या शंघाई में आपका पहला विजिट है, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए, तो कैसा लग रहा है और क्या ये आपकी पहली विजिट है? शंघाई में तो बिल्कुल पहली है। चीन में मैं आ चुकी हूँ 2004 में ग्वांजो गई थी, पर वो सिर्फ 4 दिन के लिए था और एक यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया था। मेरी फिल्म 1947 अर्थ, जिसमें मैंने एक्टिंग की थी, उसके हवाले से मतलब गई थी मैं। तो ये मेरे लिए उतने साल, वैसे भी 20 साल में बहुत, आई एम श्योर चाइना बदल भी गया है। और शंघाई की हमेशा एक ख्वाहिश थी कि कैसा शहर है, क्योंकि यहाँ बहुत वो ओल्ड सिटी भी है और बहुत मॉडर्न, और यू नो दे से इट्स द न्यूयॉर्क ऑफ चाइना या बम्बई, इंडिया का बम्बई है। तो जैसा तकरीबन जैसा सोचा था वैसा है। और यहाँ का खाना तो आपको पता है कि इंडियंस को तो बहुत पसंद है, वैसे भी चाइनीज़ फूड। तो यहाँ खाना बहुत अच्छा है और लोग भी अच्छे हैं। लोग बहुत बहुत अच्छे से हमको रखा हुआ है, बहुत फ्रेंडली, बहुत हॉस्पिटेबल है। मैम, क्योंकि ये जो शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसमें आप एज अ जूरी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि आप बीइंग अ जूरी, मतलब जूरी होने के नाते आप फिल्मों का जो आंकलन, जो कंपटीशन में जो भाग ले रही हैं फिल्में, उसको जो इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वो किस आधार पर आप करते हैं? यही सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती है। फिल्में तो कहीं भी इंसान देख सकता है, पर दूसरे और ज्यूरर्स के साथ बैठकर एक एक फिल्म को देखना, उसके बारे में सोचना, अलग अलग उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं उस पर चर्चा करना, क्योंकि दो बहुत अच्छे ज़हीन लोग भी अलग सोच सकते हैं, क्योंकि उनके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, उनका एक्सपोजर अलग होता है। उसके बेसिस पे वो फिल्म का डिसाइड करते हैं कि कौन सी फिल्म अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी। जैसे ऑडियंस देखती है एक तरह से वैसे ही है, क्योंकि जब आपको फिल्म बहुत अच्छी लग जाती है, आप उसमें घुस जाते हैं, तब आप इतना नहीं सोचते हैं। उसके बाद फिर आप सोचने लगते हैं कि हाँ, मुझे वो क्यों इतनी अच्छी लगी, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी थी, जिस नीयत से डायरेक्टर ने सोचा था बनाने का, उसी तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया।
क्योंकि सोच आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको अगर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं आता हो तो वो अच्छी नहीं फिल्म बनती है। तो उसकी स्क्रिप्ट कैसी है, उसमें परफॉर्मेंसेस कैसे हैं, उसमें लाइटिंग कैसी है, उसमें साउंड कैसे हैं, तो हर पहलू को देखा जाता है। हम जो ये फिल्म फेस्टिवल होते हैं, ये किस तरीके से भूमिका निभाते हैं जो इंटरनेशनल सिनेमा है उसको बढ़ाने में या उसको प्रमोट करने में? तो फेस्टिवल की मेन भूमिका यही है कि जो फिल्म मेकर्स हैं, फिल्म लवर्स हैं, जो फिल्म देखना पसंद करते हैं, बनाना पसंद करते हैं, उनको एक साथ लाते हैं। और एक समझदार ऑडियंस इसलिए होती है क्योंकि ये ऑडियंस अलग अलग देशों से, अलग अलग दुनिया के भागों की फिल्म देख चुकी है, तो उनका दिमाग एक तरह से ज़्यादा खुला होता है। वो जजमेंट इतना नहीं होता है कि भाई नहीं, तो जिसको उस तरह का एक्सपोजर नहीं हो, अगर आपने सिर्फ बॉलीवुड देखा है फिर आपको कुछ और परोसा जाए तो आप कहेंगे कि यार ये क्या हो गया इसमें, तो ऐसा क्यों है, तो एक फेस्टिवल ऑडियंस की एक अलग समझ भी होती है। दूसरी बात है कि कई बार जो इंडिपेंडेंट फिल्में होती हैं, जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं होती, लेकिन ऐसी कहानियाँ कहती हैं जो कहने लायक हैं, जो ज़रूरी भी हैं, जो पूरी सिनेमा की परिभाषा को और खींचती हैं, जो मतलब हर तरह की फिल्म हो सकती है ना, कला की कोई एक लिमिटेड परिभाषा तो है नहीं, तो उसी तरह से सिनेमा की परिभाषा को जो एक्सपैंड करती हैं, तो उस तरह की फिल्में हमें कहाँ देखने को मिलती हैं। आजकल सब कुछ इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे OTT प्लेटफॉर्म पे हो, तो इस तरह की फिल्मों के लिए ये तो बिल्कुल स्वर्ग है, क्योंकि फेस्टिवल्स इस तरह की फिल्मों को प्लेटफॉर्म देती हैं, उनको हम तक पहुंचाती हैं। हो सकता है कि ऐसी ऑडियंस की मतलब पॉपुलेशन वाइज कम है या उनके प्रतिशत कम आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी साइजेबल ऐसी पॉपुलेशन है जो इस तरह की फिल्म देखना चाहती है, पसंद करती है। मैं उनमें से ज़रूर एक हूँ। मैम, आपने काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट भी किया है एज ए जूरी, एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, तो आपने बहुत सी चाइनीज़ फिल्में भी देखी होंगी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप चाइनीज़ सिनेमा को किस तरह से देखते हैं, उसमें आपकी क्या राय है, और उसकी जो स्टोरी टेलिंग है, उसका जो फिल्मांकन है या उसको जो फिल्म मेकिंग है चाइनीज़ फिल्मों की, उसको किस तरह से देखते हैं आप? मैंने कई चाइनीज़ मास्टर्स, नाम आई एम नॉट वेरी गुड विद नेम्स, बट बहुत ऐसे मास्टर्स भी देखे हैं, यंग चाइनीज़ फिल्म मेकर्स भी देखे हैं। हमारे इस इंटरनेशनल कंपटीशन में भी काफ़ी सारी चाइनीज़ फिल्म्स हैं। तो जैसे इंडिया है, इंडिया कोई एक चीज़ नहीं है, इंडिया इतना डाइवर्स है, इतना अलग अलग चीज़ें इंडियन हैं। हमारे यहाँ भी कितनी भाषाएं हैं, कितनी तरह के लोग हैं, कितनी तरह की कहानियाँ हैं। तो अगर हमें किसी बाहर वाले को इंडिया समझाना होगा तो उनको बहुत सारी इंडियन फिल्म्स देखकर शायद कुछ थोड़ा सा समझ आए कि ये भी इंडिया है, ये भी है, ये भी है। देयर आर मेनी इंडियंस, सिमिलरली आई थिंक देयर आर मेनी चाइनाज। तो अलग अलग जब हम चाइनीज़ फिल्म्स देखते हैं तब जाके हमें कहीं कुछ समझ आता है कि हाँ, ये शायद चाइना की एक कुछ छवि हमें दिख रही है। तो मैंने ऐसी फिल्में देखी हैं जो बहुत पीरियड, एक जो पहले जो हिस्टोरिकल फिल्म्स हैं, जैसे रेड लैंटर्न टाइप फिल्म्स हैं, उस तरह की एकदम जो एक ट्रेडिशन को और उस ज़माने की कहानियाँ हैं। कुछ बहुत मॉडर्न फिल्में देखी हैं जो आजकल के रिश्तों के बारे में हैं, चाहे वो बूढ़े जो हैं उनका यंग लोगों के साथ जो रिश्ता है, आदमी औरत का रिश्ता जो किस तरह से बदल रहा है, वर्क स्पेसेस में कैसे हैं। तो अलग अलग फिल्मों से कुछ एक थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। और मुझे लगता है एशिया, हम भी एशियन हैं, यहाँ के लोग भी एशियन हैं, तो शायद उसकी वजह से, पर एक सिमिलैरिटी है, एक कल्चरल सोशल सिमिलैरिटी है। जिस तरह से हमारा फैमिली का एक यूनिट होता है, जिस तरह के डिलेमास आज के मॉडर्न लाइफ में हैं, जिस तरह से हमारा एक पैर ट्रेडिशन में है, एक पैर मॉडर्निटी में, और कभी कभी हम बीच में गिर जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं। एंड आई होप कि किसी दिन हम एक इंडो चाइनीज़ कोलैबोरेशन सिनेमा के थ्रू कर पाएंगे, बिकॉज़ इसे जैसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है कि कल्चर एक बहुत ऐसी चीज़ है, एक अहम चीज़ है जो दीवारें नहीं खड़ी करती है, वो पुल बांधती हैं। तो आई होप कि हम इसके ज़रिए एक पुल बांध पाएंगे। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।